So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is अनुज नेगी फ्रॉम अनुज हाइक्स। और आज हम बात करेंगे जो मेरी होंडा CB350 RS है, इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, कौन सी चीज़ मुझे अच्छी लगी और कौन सी नहीं लगी इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझे। सो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ इस बारे में। पर उससे पहले लुक एट दिस व्यू मैन, देखो क्या खूबसूरत जगह है। एंड इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो मेजरली मुझे दो ही नेगेटिव पॉइंट लगे इसके, एंड कुछ 4-5 है पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट तो जितने आप क्वेश्चन पूछोगे मैं उस हिसाब से बता पाऊँगा। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से जो मुझे अभी समझ में आ रहे हैं 4-5 ही हैं। सो कॉन्स की बात करें, चलो गाड़ी चला के बात करते हैं। ऐसे गाड़ी थोड़ी राइड करके बात करते हैं, क्योंकि खड़े खड़े सब बनाते हैं। कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा आपको, और उसके साथ आपको इसके कुछ मॉडिफिकेशंस जो मैंने करे इसमें मिनिमल से, क्योंकि मैं गाड़ी को जितना रॉ हो सकता है उतना रॉ रखने की कोशिश करता हूँ ताकि गाड़ी उतनी अच्छी लगे। कुछ मिनिमल से मॉडिफिकेशंस करे मैंने इसमें, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो हवा बहुत चल रही है यहाँ पर। आई होप जो साउंड है वो ठीक आ रहा होगा। सो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो मेजरली जो मुझे लगे मेरे एक्सपीरियंस से एज अ ओनर, सिर्फ दो ही इसके मेरे को अभी मेजर जो नेगेटिव हैं वो लगे हैं। पहला जो है इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स। अगर आप थ्रॉटल रिस्पॉन्स की बात करें, ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ गिर रही हो, देखो ऊपर, तो इसका तो थ्रॉटल का रिस्पॉन्स है वो थोड़ी कुछ सेकंड लेट है, लाइक 2-3 सेकंड। जब मैं थ्रॉटल खींचता हूँ तो हल्का सा लेट रिस्पॉन्स करता है, जो कि इतना बड़ा इशू है नहीं, लेकिन मैं हमेशा फील करता हूँ, तो इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर दिया इसमें। सो थ्रॉटल का रिस्पॉन्स हल्का सा इसमें लेट है, और अगर एक बार आपने थ्रॉटल खींच दिया उसके बाद जैसे रिस्पॉन्स करने लग गया उसके बाद तो बहुत लंबा खींच सकता है आप, इसे कोई दिक्कत नहीं है। बट शुरुआत में जो पहला थ्रॉटल खींचते हैं जैसे, तो उसमें हल्का सा रिस्पॉन्स लेट आता है इसका। अगर दूसरा नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो आप सबको पता ही है इसके सर्विस सेंटर्स, जो कि बहुत ही कम लिमिटेड है इंडिया में, तो वो भी एक बड़ा इशू है। क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करूँ, क्योंकि आई पर्सनली बिलोंग टू उत्तराखंड, सो उत्तराखंड की बात करूँ तो दो ही जगह है सिर्फ। एक तो देहरादून में है जहाँ से मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी, एंड एक है हल्द्वानी में। तो इसकी पहली सर्विसिंग तो हो ही चुकी है 800 किलोमीटर पे, जो कि सिर्फ 4 दिन में, पहले 4 दिनों में मैंने कंप्लीट कर दी थी। इसकी जो 800 किलोमीटर है वो कंप्लीट कर दिया था। एंड सर्विसिंग देहरादून से भी, सर्विसिंग का एक्सपीरियंस बताऊँ अगर, तो थोड़ी सी कॉस्टली साइड पे सर्विसिंग। मतलब अगर आप 2-2.5 लाख के बाइक ले रहे हो तो यू कैन अफोर्ड दिस, इसलिए इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बट हल्की सी कॉस्टली है। एंड लुक एट दिस व्यू मैन। सो थोड़ी कॉस्टली है। साथ ही सर्विसिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ, सर्विस एक्सपीरियंस की, इसको थोड़ी वो करना था। अगर इसके सर्विस एक्सपीरियंस की बात करूँ अगर, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है देहरादून से बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। जो सर्विस वाले भैया थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं, आपके इश्यूज़ को सुनते हैं, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हो। सो मेरे इसमें जो शुरू में जब मैंने बाइक ली, 2 प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो गियर अटक रहे थे इसके, थोड़ी टाइट थे गियर, एंड उसके अलावा इसका जो फ्रंट ब्रेक था वो हल्का सा ढीला था, तो काम हल्का कम कर रहा था। तो मैंने दोनों बताए थे, तो उन्होंने उसी टाइम इंस्टेंट फिक्स कर दिए थे वो। तो अभी देखो 5164 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी, तो अभी तक तो कोई ऐसा इशू आया नहीं। बाकी इसकी सर्विसिंग अगली 6000 पे है, तो या 6000 पे दूसरी सर्विसिंग हो जाएगी इसकी। और इस पर मैं दारमा वैली भी गया हूँ, एंड मैंने लंबे लंबे हाईवेज भी करे इस पर। और दारमा वैली में काफ़ी अच्छा ऑफ रोड है, मैंने वीडियो बना के डाल रखा है इस चैनल पे। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो यू कैन चेक इट आउट। लाइक माई एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया जर्नी थी, बहुत ही खूबसूरत जगह है यार उत्तराखंड में, बहुत ही प्यारी प्यारी जगह है। तो या इसके अलावा अगर आप बात करूँ इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, जो कि मेरे पर्सनल हैं। पहला तो इसका
स्मूथ इंजन। इसका जो इंजन है बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। आई मीन दिस इज़ होंडा यार, जैपनीज़ इंजन है तो रिफाइंड तो हो गई। तो बहुत ही रिफाइंड इंजन है इसका, बहुत ही खूबसूरत। मतलब मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता अब, लेकिन जब आप चलाओगे इस गाड़ी को देन यू विल फील द डिफरेंस। क्योंकि मैंने हंटर भी चलाई है एंड मैंने ये गाड़ी भी चलाई है, तो आई कैन रियली टेल द डिफरेंस। तो आप जब एक गाड़ी चलाओगे तो यू विल फील द रिफाइनमेंट ऑफ दिस इंजन। और इसके अलावा सेकंड जो बड़ा जो पॉजिटिव है मेरे लिए वो है इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन। ये गाड़ी और हंटर दोनों का वेट लगभग सेम है, बस 3-4 किलो का डिफरेंस है। बट दिस फील्स मच लाइटर देन हंटर। बहुत ही कम फील होता है इसमें चलाते हुए। और उतना क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही प्यारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। मैंने हंटर भी चलाई है लेकिन हंटर बहुत भारी लगती है, तो ये मेरे लिए एक मेजर पॉइंट है। क्योंकि बाइक संभालने के लिए उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे लिए वो ज़रूरी था। तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही प्यारा है। सो एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहा। ओ भाई आगे ऑफ रोड, चलो ऑफ रोड पार करके तीसरा पॉइंट बताऊंगा फिर तुम्हें। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, एक करा दो यार। देन इसके बाद कुछ और राइड्स हैं, कुछ और ट्रैक्स हैं, कुछ और हाइक्स हैं, सो वो भी आएंगी वीडियोस। तो मेक श्योर यू लाइक, यू सब्सक्राइब। कब से 500 पे अटके हैं। एंड मेक श्योर यू फॉलो माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं कुछ आजकल कंटेंट डाल रहा हूँ। सो अब बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट इसका है इसकी वाइब्रेशंस। बहुत ही कम वाइब्रेशंस हैं इसका यार। मैंने इसको हाईवे पर 125 भी चलाया है एंड उस टाइम पे बिल्कुल जीरो वाइब्रेशंस, एकदम मिनिमल से, मतलब जो आपको फील भी नहीं होते सारे वाइब्रेशंस थे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि मैंने हंटर चलाई तो हंटर 100 पे ऐसा लगता है भी खुल जाएगी। सो नो हेट टू हंटर, बट या जो मैंने फेस किया है। एंड इसमें मैंने 110 पे भी हाथ छोड़ के गाड़ी चलाई है। सो मुझे कोई वाइब्रेशन फील नहीं, हैंडल एकदम स्ट्रेट रहता है एकदम। सो उसकी कोई इशू नहीं आया फ़िलहाल। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है इसका कि इसका जो वाइब्रेशंस हैं बहुत ही मिनिमल है। सो राइडिंग का ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड हो जाता है, उससे अच्छा हो जाता है। और उसके बाद इसको ओवरटेक करना पड़ेगा पहले। लुक एट दिस व्यू मैन, क्या व्यू है भाई। और यहाँ इतनी प्यारी हवा चल रही ना अभी, ठंडी ठंडी, मज़ा आ गया। और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करूँ तो उसका हीटिंग इशू। इस बाइक में हीट जो बात करें अगर, तो बहुत ही कम हीट होती है यार बाइक। आज मैं इतने हैवी ट्रैक में लेकर आया इसको इतनी गर्मी में, और लेकिन हीट मतलब जब मैं रुक रहा था तो उतनी फील नहीं हुई थी। हल्की सी फील तो होगी क्योंकि 350 सीसी का इंजन है तो यार, आई मीन क्यों नहीं होगा फील, बट मुझे उतना फील नहीं हुआ। ये अगर बात करूँ मैं तो वो एक अच्छा पॉइंट लगा मुझे यार। मैंने हंटर देखो कितनी गर्म हो जाती है, क्लासिक देखो बुलेट कितनी गर्म हो जाती है गाड़ी, आप ट्रैफिक में ऐसे बैठ नहीं सकते उसमें। बट दिस बाइक इज़ जस्ट अनरियल मैन। तो हीटिंग इशू की बात करें तो हीट भी बहुत मिनिमल सा करती है, मतलब हल्का हल्का फील होगा आपको लेकिन उतना फील नहीं होगा। सो ये थे इसके कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बात है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने फील किया है पर्सनली। क्योंकि आई ओन दिस बाइक अभी 4 महीने होने वाले हैं, तो 5167 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो 5000 पे मेरा ओनर एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का था। और लुक एट दिस वादी मैन, क्या प्यारी वादियाँ हैं, देखो देखो, आय हाय, कोई गर्मी नहीं। उधर कैसी गर्मी हो रही थी, अच्छी सड़ी गर्मी। एंड यहाँ देखो कितना ठंडा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कोई गर्मी नहीं, कुछ नहीं, बेस्ट।
सो कुछ मॉड्स की बात करो अगर उसमें कुछ जो मैंने मॉड्स किए हैं, पहला तो ये तो चलो कैमरे के लिए है, देख लो फिर भी। दिस इज़ हैंडल बार कैमरा माउंट। एंड उसके अलावा सेकंड थिंग इज़ दिस मोबाइल होल्डर। ये मुझे बहुत पसंद है वाला, ये स्क्रू से टाइट होता है, सो इसमें गिरने का कोई डर नहीं है। दिस इज़ द सेकंड। एंड उसके अलावा थर्ड बात करूँ तो ये जो ये ग्रैब रेल है पीछे का, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ये इतना अच्छा लगा मुझे, ये वाला ये लगाया मैंने, बहुत ही प्यारा लग रहा। एंड उसके अलावा ये वाले जो साइड पैनियर्स होते हैं, ये भी लगाए मैंने 2। ये कंपनी से लगवाए थे, ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा और ये कंपनी से लगवाई, इससे बल्कि लुक आया था थोड़ी सा। इसके अलावा हाँ, मैंने फ्रंट मड गार्ड चेंज कराया इसका। ये फ्रंट मड गार्ड मैंने इसका हाइनेस का लगवा दिया इस पर, क्योंकि बरसात में हमारे यहाँ तो पहाड़ों में बरसात तो ऐसे भी बहुत होती है, तो छींटे बहुत लगते हैं, इसलिए मैंने चेंज कराया इसे। तो मॉड्स की बात करें तो एक फ्रंट मड गार्ड और एक मोबाइल का जो होल्डर होता है वो इस पर लगवाया है, और एक कैमरे का हैंडल बार, एंड ये साइड पैनियर्स, एंड ये ग्रैब रेल पीछे का। उसके अलावा मैं अब साइड जो मिरर है, बार एंड मिरर होते हैं, वो लगवाने की सोच रहा हूँ। एंड ये बाइक देखो कुछ ऐसी दिखती है अभी, खूबसूरत, आई मीन वाई नॉट। एंड ऐसी वादियों में अगर आप राइड करते हो देन आई मीन और क्या चाहिए आपको, समझ नहीं आता मुझे। लुक एट दिस व्यू मैन, खूबसूरत। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं भी नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई कर लूँगा अगर वीडियो बनाऊँगा तो, क्योंकि थोड़ी हट के कंटेंट बनाना थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाता ना, बट आई विल ट्राई। तो ये थे कुछ इसके पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब, और 1000 करा दो सब्सक्राइबर्स, देन विल गो ऑन अ टूर, और वीडियोज़ आएंगी बढ़िया बढ़िया सी। और ये वादियों का आनंद लो फिलहाल। अब मैं थोड़ी यैप करूँगा। आगे देखो स्नो कवर्ड पहाड़ियाँ दिख रही है पूरी, आगे कितनी स्नो पड़ी है ऊपर। एंड ये देखो अलकनंदा नदी है पूरी, दिस इज अलकनंदा। तेरे बिना देखो मैन्यूवर करना कितना आसान है इस गाड़ी को, इतना अच्छा लगता है इसको जब पिस्टीज पे आते हैं ना, तो बढ़िया आता, मज़ा आता है चलाने में। ओ भाई धूल, ये है कंचनगंगा, ये जो दिख रहा है ऊपर से, जो बड़ी सी जो ये गदरा आ रहा है, और बरसात में बहुत ही ज़्यादा डेडली होता है। और कल ही यहाँ ऊपर से ग्लेशियर टूटा है, इसलिए इसका हल्का पानी बढ़ गया आज। बरसात में ये पूरे रोड वाइप आउट कर देता है ये नक्शे लगा गदरा, और ये मेजर पॉइंट है यहाँ पर। ऑफ रोड, इसके टायर में हवा नहीं है मुझे।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, यू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।